नमस्कार। कल अपन ने अध्ययन किया था नंबर 5 कारक अपादान कारक। अपादान कारक जिससे कोई वस्तु है जो अलग होती है, पृथक होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपादान कारक का अपन ने फर्स्ट नियम पढ़ा था। फर्स्ट नियम के अंदर जो दो शब्द बताए थे, विभेति और त्रायते। विभेति का मतलब होता है भय लगना और त्रायते का मतलब होता है रक्षा करना। भय लगने और रक्षा करने के अर्थ वाली कोई धातु हो तो उस शब्द में भी है जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात वहां पे है जो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आज है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में है जो जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपाध्याय से विद्या ग्रहण करना, जैसे गुरु से विद्या ग्रहण करना, शिक्षक, अध्यापक, सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, उनसे अगर विद्या ग्रहण करते हैं तो उन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम नंबर 2 यही कर रहा है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह उपाध्यायात पठति, वह उपाध्याय से पढ़ता है। तो वो किससे पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा किससे ग्रहण कर रहा है, उपाध्याय थे। तो उपाध्याय शब्द में है जो पंचमी विभक्ति हो गई। दूसरा छात्र शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है तो इस शिक्षक शब्द में भी है जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उस शब्द में भी है जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना। उसके बाद में नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कह रहा है जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, विराम का मतलब होता है रुकना और प्रमाद का मतलब होता है असावधानी रखना। जहां पे जुगुप्सा, विराम और प्रमाद ये वाली धातु हो तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, वहां पर भी जो रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नियम नंबर 3 में यहाँ पे लिख रहा हूं जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद धातु के होने पर, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद धातु के होने पर रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति होना। रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जुगुप्सा घृणा करना, विराम रुकना और प्रमाद का मतलब होता है असावधानी करना। अब कैसे है जो जुगुप्सा, पहले जो उदाहरण अपन लेते हैं नंबर 1 महेशः पापात जुगुप्सते। यहाँ पे देखो ये शब्द आया जुगुप्सते। जुगुप्सते का मतलब है घृणा करना। महेश पाप से घृणा करता है तो पाप शब्द में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा है जो आ रहा है विराम, जैसे सह अधर्मा विरमति, सह अधर्मात् विरमति, वह अधर्म से रोकता है या अधर्म से रुकता है। विराम होना, रुकना। तो यहाँ पे जुगुप्सा शब्द आया, यहाँ पे विराम शब्द आया। फिर तीसरा है जो उदाहरण आपका आ रहा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब हो गया असावधानी करना। असावधानी जैसे किसी अध्ययन में है जो असावधानी करना। तो यहाँ पे है जो तीसरा है जो उदाहरण
तीसरा जो उदाहरण आ रहा है, महे ये हो गया, जुगुप्सा का हो गया, वीरमति हो गया, प्रवाद का हो गया। जैसे मोहनः अध्ययनात् प्रमादयति। मोहन अध्ययन से या मोहन अध्ययन में असावधानी करता है। तो यहाँ पे जो आया अध्ययनात् प्रमाद्य, प्रमाद्य शब्द हो, विनम्ति शब्द हो और जुगुप्स शब्द हो तो भी जो रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान करना, जुगुप्सा विराम प्रमाद धातु के होने पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है जो होना। उसके बाद में नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कह रहा है कि एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। अब उपसर्ग में जो कौन सा, नियम 4 में ये कह रहा है प्र उपसर्ग के बाद, प्र उपसर्ग के बाद कौन सी धातु हो, भू धातु, भू के रूप चलते हैं भाव से, भू धातु के होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना, का प्रयोग होता है। ठीक है, प्र उपसर्ग हो, प्र उपसर्ग के बाद में भू धातु अर्थात भव धातु हो तो भी है जो इसमें रेखांकित शब्द में है जो कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब भू धातु में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होना, जिसका है जो उदाहरण नंबर 1, जैसे हिमालय, गंगा हिमालयात् प्रभवति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गंगा हिमालयात्, गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे जो प्र उपसर्ग आया है और भवती में जो भव धातु है, प्र उपसर्ग के बाद में भव धातु हो तो प्र उपसर्ग भव धातु होने के बाद भी जो हिमालयात् में जो पंचमी विभक्ति का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बताया कि प्र उपसर्ग के बाद में यदि भू धातु हो तो उसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज हमने जो 3 नियम अपदान कार्य के 4 तक जो नियम पढ़े, उसके आगे अपदान कार्य के कुछ और नियम है, उसका अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।